हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंटेंट फॉर एजुकेशन। आज का जो ये वीडियो है वो है बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर 2। बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे पेपर 1 लिख दिया है, बट ये पेपर 2 है। ओके, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन से। तो इसका एक टॉपिक है डाइवर्सिटी, इनइक्वालिटी एंड मार्जिनलाइजेशन इन द सोसाइटी एंड द इम्प्लीकेशन ऑफ एजुकेशन। तो ये पार्ट 1 है, क्योंकि मैंने ये तीनों टॉपिक एक ही वीडियो में कवर नहीं किया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो डाइवर्सिटी एंड इनइक्वालिटी आपको इस पार्ट में दिखेगी, एंड द नेक्स्ट पार्ट जो मैं अपलोड करूंगी जल्दी, उसमें आपको मार्जिनलाइजेशन इन द सोसाइटी एंड द इम्प्लीकेशन ऑफ एजुकेशन, ये वाला टॉपिक दिखेगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक। सबसे पहले कोई भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हो, ठीक है, या आप पढ़ रहे हो, तो आपको सबसे पहले उसका एक इंट्रोडक्शन देखना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डाइवर्सिटी है क्या। तो आवर होल नेचर इज फुल ऑफ डाइवर्सिटी, राइट। हमारा जो भी प्रकृति है वो क्या है, डाइवर्सिटी से भरा हुआ है। चाहे इसमें इतने सारे प्लांट हैं, ऑर्गेनिज्म है, ट्रीज है ना, बहुत सारी चीजें हैं। तो सिमिलरली हमारी सोसाइटी में भी क्या है, बहुत सारे लोग रहते हैं। वो लोग की अलग अलग एबिलिटीज़ है, लैंग्वेज है, कल्चर है, उनकी ईटिंग हैबिट्स अलग अलग है, उनके फेथ्स अलग हैं, है ना, रिलीजन अलग है, उनके कस्टम, ट्रेडिशंस, पहनावा सब अलग अलग है। तो इस तरह से हमारी सोसाइटी में भी हम बहुत सारी डाइवर्सिटी देखते हैं। ओके, सो वी कैन से डाइवर्सिटी इज द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट पीपल विथ डिफरेंट स्किल्स, प्रेफरेंस, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। कोई पुअर है, कोई रिच है ना, एंड बैकग्राउंड इन अ ग्रुप ऑफ सोसाइटी, राइट। तो ये क्या है, ये एक डाइवर्सिटी का डेफिनेशन हो गया आपके लिए। ओके, चलो। A democratic organization must ensure the society and equal development for all the diversities present in our country। देखो, जो भी लोकतंत्र संगठन है ना, उनको ये चीज इंश्योर करना चाहिए कि जो भी आपकी सोसाइटी में जितनी भी डाइवर्सिटी है ना, क्या है, उनको इक्वली उनका डेवलपमेंट हो, इक्वली उनको ट्रीट किया जाए। दे मस्ट इंश्योर द डेवलपमेंट ऑफ ऑल इन इक्वल फ्रेम। ऐसा नहीं है कि किसी को ज़्यादा आप प्रायोरिटी दे रहे हो, किसी को कम दे रहे हो, किसी को ज़्यादा रिसोर्सेज एसेस करने की फ्रीडम है, किसी को नहीं है। तो आप ऐसे नहीं कर सकते। आप सबको इक्वली ही फ्रेम में रखो। ओके, मीन सबको इक्वल एसेस दो, रिसोर्सेज यूज करने का, कोई भी चीज यूज करने का। ओके, सो बट आवर सोसाइटी एंड ग्रुप ऑफ पीपल फेसेस सो मेनी एंटिटीज। ओके, तो हमारे बट ऐसा है, लेकिन ऐसा होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। आज भी बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं जो मतलब वो एसेस नहीं कर पाते हैं पूरी तरह से रिसोर्सेज को, उनको थोड़ा सा दरकिनार किया जाता है, उनके साथ इक्वल जो ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो वो बहुत सारे जो भी साधन है उनका अच्छे से उपयोग नहीं कर पाते, उनके लिए लिमिटेड होता है, राइट। तो इट हैज बीन सीन मेनी प्रीडोमिनेंट पावर्स अंडर हुम द वीक हैज टू एडजस्ट देमसेल्फ। तो हम लोग बहुत जगह देखते हैं, हम बहुत सारी जगह होती है, चाहे आप वर्किंग प्लेस में देख लो, एजुकेशनल प्लेस में भी देख लो, ठीक है, आप जब नेताओं की बात कर लो, वहां देख लो, तो बहुत सारी ऐसे शक्तियां, पावर वाले जो लोग हैं, उनके अंदर बहुत सारे ऐसे वीक लोग रहते हैं जो खुद को एडजस्ट कर लेते हैं। द वीक हैज टू लिव विदाउट एनी कंफर्ट, ठीक है, उनको क्या होता है, कंफर्ट के बिना रहना पड़ता है। दे आर नॉट ट्रीटेड इक्वली, क्योंकि उनको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता है। सो वी कैन डिफाइन इनइक्वालिटी एज अनइक्वल ट्रीटमेंट गिवन टू पीपल बिकॉज ऑफ देयर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, जेंडर एंड इथनिसिटी। ठीक है, तो क्या होता है अब, अनइक्वल ट्रीटमेंट, अनइक्वल ट्रीटमेंट जैसे लाइक आप मेल फीमेल है, तो आप देखोगे विमेन की कंडीशन क्या है, थोड़ी खराबी हमेशा से रही है, ठीक है, क्योंकि उनको इक्वल ट्रीटमेंट कभी मिला ही नहीं, मेल की तरह मिलता ही नहीं था। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन की बात करो तो आप देखोगे गरीबों के साथ वही दुर्व्यवहार होता है, उनको इक्वली नहीं मिलता, हालांकि बहुत सारे राइट्स होते हैं, उनको पता नहीं होता है, ठीक है, तो वो कर नहीं पाते, और करना भी चाहते हैं तो फिर उनको दबा दिया जाता है। तो इसी इन्हीं सब चीज़ों को क्या कहते हैं, इन इक्वालिटी कहते हैं, क्योंकि अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है लोगों के साथ। अब एजुकेशन कैसे इनइक्वालिटी को हटाने में, एलिमिनेट करने में हेल्प करता है। इन द ग्लोबल नॉलेज सोसाइटी एजुकेशन प्ले मोस्ट क्रूशियल रोल, ठीक है, एक कहते हैं ना, एजुकेटेड पीपल जो होता है, अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप चेंजेस, काफ़ी अच्छे चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस लाने में आप काफ़ी हेल्प करते हो। एजुकेशन बहुत बड़ा वेपन है एक बहुत ही अच्छा चेंज लाने में। सो मोस्ट क्रूशियल रोल इन हेल्पिंग टू इम्प्रूव सोसाइटी
सिनेरियो एंड दस कंट्री। अब एक सोसाइटी डेवलप होगा तो ऑब्वियसली धीरे धीरे क्या होगा, हमारा नेशन भी डेवलप होगा, हमारी कंट्री डेवलप होगी, इम्प्रूव करेगी। So it helps in removing inequality and provide a socio equality and good social life। ठीक है, हर जगह इक्वालिटी होगी तो एक अच्छा सोशल लाइफ फॉर्म मिलेगा हमें। If we see the diversity and inequality in context of education, we will see that there are lot of diversities in our country. People of different streams, different faiths, different traditions live here। Okay, सो जब हम एजुकेशन के टर्म में बात करते हैं तो हम वहाँ पे भी बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ देखते हैं हमारी कंट्री में, जो अभी हम बात करेंगे। सो पीपल इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर ऑल्सो कंटेन्ड बाय दिस डाइवर्सिटी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पर्टिकुलर एरिया में डाइवर्सिटी है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी आप देखोगे तो वहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटीज है प्रेजेंट। देयरफॉर इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन्वायरमेंट वी शुड गिव रिगार्ड्स टू दिस विथ डिफरेंट इकोनॉमिकल स्टेटस, ways of living, background और diversity as these are the asset of our country। क्या कहते हैं हमारे यहाँ विविधता, डाइवर्सिटी को क्या कहते हैं, विविधता। तो विविधता जो है यही एक बहुत अपने आप में एक बहुत खूबसूरती है। तो इसको बनाए रखने के लिए, है ना, ये एक तरह से हमारी कंट्री का क्या है, एसेट है। तो इसको बनाए रखने के लिए क्या है, हम लोग को अच्छा इन जितने भी डिफरेंट टाइप के कास्ट हो, इकोनॉमिकल स्टेटस हो, सबके अलग अलग जो भी हो, उन सबको एक इक्वल रिगार्ड्स, एक इक्वल रिस्पेक्ट देना है। ठीक है, नाउ वी ऑलवेज एक्सपीरियंस दिस डिस्क्रिमिनेशन इन स्कूल और कॉलेजेस। हम लोग ने भी किया होगा, है ना, एक्सपीरियंस बहुत लोग करते हैं। बट बीइंग अ टीचर, if we start discriminating students different faiths, religion, language or tradition, then what kind of situation will be generated। अगर आप टीचर हो, है ना, आप उनको एजुकेशन दे रहे हो, आप पढ़ा रहे हो, उनको अच्छी अच्छी बातें सिखा रहे हो, लेकिन अगर आप ही भेदभाव करने लगोगे, ठीक है, तो फिर आप खुद सोचो कि क्या सिनेरियो, क्या सिचुएशन डेवलप होगा, है ना। ऑफ कोर्स दिस सिचुएशन विल अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। जब आप भी एक टीचर होकर ऐसे करोगे तो बच्चों के साथ क्या होगा, बच्चों के डेवलपमेंट पे एक बहुत बुरा असर पड़ेगा, है ना, निगेटिव ही असर पड़ेगा अगर आप भेदभाव करोगे तो देयरफॉर बहुत बच्चे तो स्कूल जाने से भी घबराने लगते हैं और भेदभाव होने लगता है, तो फिर वो स्कूल ही नहीं जाना चाहते हैं, है ना। तो जो बच्चों की जो रेशियो है वो भी घटने लगती है स्कूल से। देयरफॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शुड क्रिएट एन एटमोसफेयर वेयर डाइवर्सिटी इन स्टूडेंट गेट्स इट्स प्रॉपर रिगार्ड। अब हर तरह के बच्चे हैं स्कूल में, है ना, हर एक तरह के कास्ट के बच्चे हैं, किसी की इकोनॉमिक स्टेटस अच्छी है, किसी की नहीं है, सो बहुत सारे हैं, ठीक है। तो आप जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसको क्या करना है, उसको एक ऐसा एटमोसफेयर बनाना है जिसमें जितने भी डाइवर्सिटी के बच्चे हो उन सबको एक प्रॉपर रिगार्ड्स मिले, मतलब आप भेदभाव ना करो, आप इक्वली ट्रीट करो, ठीक है। No matter what their culture, economic status are, they can get a chance to develop in an inclusive environment। inclusive environment क्या, जहाँ पे सबको एक छत के नीचे रखा जाए। ये ना हो कि तुम्हारी कंडीशन ऐसी है तो आप सबको स्टेटस की लाइन पे बांट दो, है ना, बेसिस बांट दो, कल्चर के बेसिस पे आप करो, तो ऐसे आपको भेदभाव नहीं करना है। आपको सबको एक फ्रेम में, एक छत के नीचे में, इंक्लूसिव इन्वायरमेंट मतलब एक इन्वायरमेंट जिसके अंडर में सारे बच्चे हों बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। एम ऑफ एजुकेशन शुड बी टू डेवलप डेमोक्रेटिक वैल्यूज दैट इज इक्वालिटी, फ्रीडम एंड जस्टिस। ठीक है, बच्चों में एजुकेशन का एम ऐसा होना चाहिए जो बच्चों में ये सारी चीजें डेवलप कर सके। ठीक है, बच्चों के अंदर ये सारी चीजें आएंगी तो ऑटोमेटिकली वो क्या है, हमारे नेशन का फ्यूचर है। तो बच्चों के अंदर अगर अच्छी चीजें डेवलप करेंगी तो हमारा नेशन भी अच्छा डेवलप करेगा। एजुकेशन क्रिएट सेंसिबिलिटी रिगार्डिंग कास्ट, क्रीड, रिलीजन अमंग स्टूडेंट, सो स्टूडेंट कैन फील कंसर्न फॉर वेलफेयर ऑफ अदर्स। ठीक है, एजुकेशन क्या करे, एक सेंसिबिलिटी क्रिएट करे बच्चों में, है ना, रिगार्डिंग दिस थिंग, कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेजेस, कस्टम, ट्रेडिशंस। तो क्या होगा कि स्टूडेंट भी ना वो चीज़ को फील कर पाएंगे, मतलब वो दूसरों के बारे में अच्छा सोच पाएंगे फिर। एजुकेशन रियलाइज स्टूडेंट्स दैट दे हैव सम राइट्स एंड दे हैव टू रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ अदर। ठीक है, एजुकेशन क्या करे, बच्चों को रियलाइज करे उनके राइट्स के बारे में, ताकि बच्चे जब अपने राइट्स के बारे में जानेंगे तो फिर वो दूसरों के राइट्स को भी वैल्यू करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, नाउ and in Indian constitution there is a right to equal rights and dignity for all the people of the society and it is declaration of giving equal opportunity to everyone to grow। हमारे संविधान में क्या है, इंडियन जो भी संविधान है हमारा भारत का संविधान, उसमें क्या है, सबको राइट टू इक्वल
इक्वल राइट्स एंड डिग्निटी का उसमें पॉइंट है, ठीक है। इट इज डिक्लेरेशन ऑफ गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन टू ग्रो, ठीक है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ग्रो करने के लिए अपनी लाइफ में, ठीक है। अब देखो, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल वेदर इट इज स्टूडेंट, टीचर्स और स्टाफ, ठीक है। तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, उस वो क्या करे, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे। स्टूडेंट्स की बात हो, अमंग स्टूडेंट्स उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, टीचर्स हो तो टीचर्स को उनके अकॉर्डिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, स्टाफ्स हो उनको उनके अकॉर्डिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, तो वहाँ पर भी कोई भेदभाव नहीं हो। When we talk about curriculum, it also reflect equality एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। जब हम करिकुलम की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि वहाँ पर भी इक्वालिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन रिफ्लेक्ट होता है, करिकुलम में भी है ये चीज़। जैसे आपके फंडामेंटल राइट्स आपके चैप्टर्स में होते हैं, ठीक है। जब आप साइंस की बुक उठाओ या ज्योग्राफी किसी की भी बुक उठाओ, तो उसमें सपोज साइंस है, उसमें आप देखोगे डायग्राम्स में या फोटोज जो भी उसमें इंक्लूड होते हैं, उसमें सिर्फ मेल मेंबर को ही डॉक्टर इंजीनियर ये सब नहीं दिखाया जाता है, वहाँ पर फीमेल भी होती है, ठीक है। घर के हाउस होल्ड वर्क जो भी है वो सिर्फ फीमेल को नहीं दिखाया जाता, उस केस में मेल्स को भी दिखाया जाता है। तो ये क्या रिफ्लेक्ट करता है कि मेल एंड फीमेल आर इक्वल, ठीक है, वहां पर इक्वालिटी शो होती है। नाउ मदर टंग इज इंक्लूडेड, मदर टंग को इंक्लूड किया गया है। एज वी कैन सी नाउअडेज इन स्कूल इट इज इम्प्लीमेंटिंग एवरीवेयर, तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत भी मदर टंग मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी मदर टंग में देने की बात कही गई है, जो इम्प्लीमेंट भी हो रहा है बहुत सारी जगह, ठीक है। नाउ चैप्टर्स इंक्लूड फंडामेंटल राइट्स एंड इक्वालिटी, जैसा मैंने भी बताया कि चैप्टर्स जो है वो क्या करते हैं, फंडामेंटल राइट्स और इक्वालिटी को इंक्लूड करते हैं, ताकि बच्चों को ये सारी चीज़ें समझ में आए, है ना, उनको पता रहे फंडामेंटल राइट्स क्या है, इक्वालिटी क्या है। तभी तो वो एक दूसरे जो भी डाइवर्सिटीज़ है उनके अराउंड, उनको जहाँ भी पता है उनको, तो वहाँ पर क्या करे, वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करे और डाइवर्सिटीज़ का रिगार्ड कर सके, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स कैन आर कल्टिवेटेड विथ कॉपरेशन एंड टीम वर्क फ्रॉम अर्ली स्टेज, अर्ली स्टेज में जैसे प्राइमरी के बच्चे होते हैं, ठीक है, तो उनके टाइम से उनको टीम वर्क कराया जाता है, ग्रुप में वर्क कराया जाता है, ताकि उनके अंदर कॉपरेशन की भावना हो, एक दूसरे को हेल्प करने की भावना हो, विदाउट कोई भी जजमेंटल बने हुए, ठीक है, कि ये इस कास्ट का है या इस रिलीजन का है, ये सब भेदभाव के बिना, ठीक है, उनके अंदर क्या हो, टीम वर्क करने के का जोश हो और कॉपरेशन हो, ठीक है। नाउ वेरियस मेथड्स इंक्लूडिंग टीम वर्क, cooperative learning, collaborative learning are adapted so that they can think about well-being of other people। अब देखो, जब आपके अंदर टीम वर्क करने का जज्बा होगा, आपके अंदर कोऑपरेटिव लर्निंग आपको कराई जाएगी या कोलैबोरेटिव लर्निंग कराई जाएगी, तो क्या होगा, आप दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचोगे, है ना, आप उस समय भेदभाव नहीं करोगे, ठीक है, आप एज अ गुड ह्यूमन बीइंग आप दूसरों के बारे में भी अच्छा सोच रखोगे। नाउ स्कूल टीच डिसिप्लिन टू स्टूडेंट्स, देखो स्कूल जो है वो क्या सिखाता है, जब स्कूल जाता है हमें डिसिप्लिन सिखाता है स्टूडेंट्स को, ठीक है। इफ अ स्टूडेंट इज वेल डिसिप्लिन, अगर एक बच्चा काफी अनुशासित है, ठीक है, तो वो लड़का हो लड़की हो कोई भी, वो दूसरों की रिस्पेक्ट करेगा ही करेगा, है ना, उसके अंदर दूसरों को रिस्पेक्ट करने की भावना हमेशा रहेगी। नाउ स्टूडेंट लर्न अबाउट द इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, फिर स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट लर्न करते हैं किसके बारे में, इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। तो ये बात हो गई आज की इस वीडियो में डाइवर्सिटी एंड इनइक्वालिटी की। तो आई होप आपको ये वीडियो से काफ़ी हेल्प मिल जाए, है ना, एंड नोट्स किस प्रकार आपको लिखने हैं उसका प्रॉपर थोड़ा आइडिया आपको लग जाए। और रही बात मार्जिनलाइजेशन की, तो वो मैं आपको जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगी। बट जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियोज़ को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। एंड तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।